नमस्ते, प्रणाम। पुनः ऋषि पंचमी व्रत की विधि सुने और जो भी स्त्रियां ऋषि पंचमी व्रत को कर रही हैं वह इस विधि का अनुसरण कर अपने व्रत को उत्तम बनावें। क्या करें ऋषि पंचमी के दिन? सबसे पहले ऋषि पंचमी के दिन हमें अपने घर की अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करनी चाहिए। ख़ास तौर पर यदि घर में मंदिर हो तो उस मंदिर की साफ़ सफाई करें, या ऋषि पंचमी व्रत करने के लिए यदि हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ उस मंदिर की भी हमें अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करनी चाहिए। और व्रत का पूजन करते समय सप्त ऋषियों के साथ देवी अरुंधति की भी स्थापना करनी चाहिए। सप्त ऋषियों के साथ देवी अरुंधति की स्थापना करने के बाद सप्त ऋषियों का और देवी अरुंधति का हल्दी, चंदन, फूल, अक्षत आदि से पूजा करें। अर्थात जो भी पूजन सामग्री आप सप्त ऋषियों की पूजा करने के लिए, देवी अरुंधति की पूजा करने के लिए इकट्ठा कर सकें, उन सामग्रियों से सप्त ऋषियों के साथ देवी अरुंधति की भी पूजा करनी चाहिए। बहुत सी सामग्री यदि नहीं इकट्ठा हो सके तो हल्दी, चंदन, फूल, अक्षत आदि से ही सप्त ऋषियों का देवी अरुंधति के साथ पूजन करें। और पूजन करने के बाद अर्थात जो भी आप अनुष्ठान या पूजा करें उसके बाद ऋषि पंचमी से संबंधित जो भी व्रत कथा हो उस व्रत कथा को सुने। सप्त ऋषियों का नाम एक श्लोक के माध्यम से मैं आप सबको बता रहा हूँ। कश्यपो अत्रि भरद्वाजो विश्वामित्रो गौतमः जमदग्नि वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृताः। यही सप्त ऋषियों की श्रेणी में आते हैं। इनके साथ ही हमें देवी अरुंधति की पूजा करनी चाहिए। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ, ये ऋषि ही सप्त ऋषियों की श्रेणी में आते हैं। व्रत को करने से पहले अर्थात ऋषि पंचमी के व्रत को करने से पहले हमें क्या करना चाहिए और यह व्रत कब पड़ता है, इसके विषय में भी जानकारी प्राप्त करें। ऋषि पंचमी का व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को, ऋषि पंचमी का व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को पड़ता है। अर्थात शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को मुख शुद्ध करके। अब मुख शुद्ध करें कैसे? तो चिचिड़ा की दातौन करके, चिड़चिड़ी या चिचिड़ा जिसको बोलते हैं, उसी से दातौन करके मुख आदि को शुद्ध किया जाता है। तथा मुख आदि को शुद्ध करने के बाद नदी में, तालाब में या पोखरे के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। यदि नदी, तालाब या पोखरे के पवित्र जल में स्नान करने को न मिले तो घर पर ही शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके उससे स्नान करें और नए वस्त्र आदि धारण करें। नए वस्त्र आदि धारण करने के बाद देवी अरुंधति के साथ सप्त ऋषियों का पूजन करें। और पूजन करने के बाद जो आहार ऋषि पंचमी में ग्रहण किया जाता है वह आहार होता है साग और तिन्नी के चावल। साग मतलब गांव में या बाज़ारों में भी कर्मी की साग मिल जाती है। इसी को अरुंधति या सप्त ऋषियों के व्रत के भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, साग के साथ तिन्नी का चावल। अर्थात आप चिड़चिड़े से मुख को साफ करके देवी अरुंधति के साथ सप्त ऋषियों का पूजन करके कथा श्रवण करने, और कथा श्रवण करने के उपरांत पारण भोजन के रूप में तिन्नी का चावल और कर्मी के साग का जो साग बनता हो उस आहार को ग्रहण करें। और ऋतुकालीन के समय जो ऋतु चक्र चलता है और उस चक्र में आपके द्वारा जाने अनजाने जो भी स्पर्श दोष लगता है उसी दोष की निवृत्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। अर्थात उस
दोष को दूर करने के लिए, उस दोष की निवृत्ति के लिए आप सभी ऋषि पंचमी का व्रत करें, जैसा कि विधि मैंने आपको बताया है उस विधि का अनुसरण करते हुए। धन्यवाद।